देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में दे के जाने वाले हैं। ये देश की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिस पर भारत के साइंटिस्टों ने, भारत की प्रतिभा ने 2047 विकसित भारत की मोहर लगाई है। क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, भारत को विकसित देश बनाएंगे। ये खाली शब्दों में नहीं है, बल्कि भारत की युवा प्रतिभा उसको करके दिखा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के नौजवानों ने अपनी बाजी लगाई हुई है। अपनी प्रतिभा के दम पर वो हर क्षेत्र में लोहा मनवा रहे हैं। अब देखिए, 2047 को टारगेट रख के हमारे साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड तोड़ा। हाइड्रोजन ट्रेन जो ये है कि वो जर्मन के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, मगर वहाँ पर जो ये ट्रेन है वो 100 किलोवाट से लेके और 600 किलोवाट तक की है, और उसमें 2 से और 4 डब्बे तक हैं। हिंदुस्तान ने इसी ट्रेन को 1200 किलोवाट से लेके और 2400 किलोवाट तक के इंजन के साथ इसका निर्माण किया है, और पहले फेज में ही इसमें 10 डिब्बे जोड़े गए हैं। यानी कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जहां दुनिया के विकसित देश इसको सिर्फ 1200 किलोवाट तक ही बनाकर उसका ट्रायल कर पाए थे, हिंदुस्तान ने 1200 से 2400 किलोवाट की ट्रेन का ट्रायल किया, और 17 जुलाई को एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। जैसे पहले हम सुनते थे कि भाई पहली जो ट्रेन चली वो मुंबई से ठाणे तक चली, है ना, तो ऐसे ही ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज होगा हरियाणा का कि भाई पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जींद से और सोनीपत तक चली। ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और हरियाणा के बच्चे जो आगे अपने जीवन में कुछ नए अनुसंधान कर रहे हैं, जो नवाचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक, मैं कहूँगा, प्रेरणा बनेगा कि हमारे बच्चे नए नए अनुसंधानों के जरिए और भी बहुत कुछ विकसित करने में सक्षम है। आने वाले दिनों में भारत इसी तरह से नए नए अनुसंधान और नवाचारों के जरिए इस देश को विकसित देश बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। हम हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और पूरे प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर अपने नेता के इंतजार, स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। इसमें ये भी प्रयास हो रहा है सर कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पहुँचे वो ईवी व्हीकल या फिर सीएनजी व्हीकल से जाएं, और इसके अलावा जिलों में भी व्यवस्था की जाएगी सर इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। देखिए, ये तय किया गया है कि जब हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं तो उसमें जो भी व्यक्ति आए वो या ईवी व्हीकल से आएगा या सीएनजी व्हीकल से आएगा। उसमें पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उनका उपयोग नहीं करेगा। अगर इसमें संसाधन, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग जींद में जाएं, उनके विचार सुने, उनके रूबरू हों, तो इसी कड़ी में, क्योंकि इतने संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है, ईवी व्हीकल इतना नहीं है, और सीएनजी का व्हीकल जितना है उतने की व्यवस्था कर रखी है। बाकी लोगों को ये कहा गया है कि भाई वो जितना संसाधन है उन संसाधनों से एक जो पार्टी ने, सरकार ने जो भी ड्यूटी लगाई है कि भाई वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे। बाकी जगह पे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपने बाकी सब कार्यकर्ताओं के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही बैठ के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं हमारे, वो सब बैठ के इस पल के साक्षी रहेंगे। सर इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उसमें हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी काफ़ी सराहना हुई है। देश के तमाम राज्यों में
हरियाणा को टॉप राज्यों में, जिसमें टीचर्स के जो अनुपात है स्कूल में, जैसे वो राज्य में 24 बच्चों पे एक टीचर, हरियाणा में 22 पे एक टीचर है, 10 में से 6 महिला टीचर है। तो ये इतना सुखद आपके लिए कह सकते हैं ये शिक्षा मंत्री की इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और बेहतर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे सर आप स्कूलों में? देखिए, कुछ लोग अभी भी जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं है, तथ्य नहीं है, वो कुछ भी और नहीं होगा तो जैसे एक रटे रटाए पेट शब्द होते हैं ना कि भाई किसी भी सरकार को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, कोई भी होगा वो यही बोलता है, आपसे कहीं भी देख लीजिए। मगर क्या हमसे पहले भी सरकारें रही हैं, वो भी यही बोलते थे कि भाई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर शिक्षा में बदलाव हो गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव हो गए तो बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। इस सब का एक कॉमन व्यू होता है। मगर किया किसने, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, किया किसने? जिन लोगों के हाथ में अवसर आए, जिन लोगों को करने के लिए जनता ने विश्वास व्यक्त किया, वो कर पाए क्या? वो कर नहीं पाए, बल्कि उंगली उठाने के लिए किसी भी वक्त मनगढ़ंत बयानों के जरिए कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट वो प्रस्तुत करते हैं। मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, मैं तो पहले भी कहते थे, बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने उनको ये कहा भी है कि भी देखिए, मेरा काम है व्यवस्था में सुधार करना, मेरा काम है कि जो बच्चे हमारे, या जो हम हमारी जो पीढ़ी रही है, हमारी पीढ़ी ने जिन अभाव में शिक्षा ली, हमारे बच्चे उस अभाव में शिक्षा नहीं लेंगे। और उसके लिए हमें जहाँ जहाँ भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जहाँ भी सुधार करने की ज़रूरत है, हम लोग वो करेंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो खंडर हुए भवन है, वो भवन एकदम बनने चाहिए, बने। जहाँ पे हमारे रूम्स कम पड़ गए हैं, वहाँ पे हम लोग रूम बना के दें। जहाँ पे टॉयलेट की प्रॉब्लम है, जहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम्स है, जहाँ भवनों की छतें खराब हो गई हैं, या खेल के ग्राउंड की कहीं पर अगर दिक्कत है, तो इन सब जो चीज़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक करना, उसमें सुधार करने के लिए अच्छे बजट की डिमांड करके उसको पूरा कराना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था। और हमने इसको स्वीकार किया और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने आमूल चूल परिवर्तन किए। और अब मैं अपने मुंह से ये बात बोलता है, कहता तो लोगों को लगता है कि भाई अपने मुंह मिठू, मगर ये रिपोर्ट कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है जिस रिपोर्ट का आप लोग हवाला दे रहे हैं। इसमें देश के बाकी स्टेटों के बारे में भी बताया गया। अगर मैं ये कहूँ कि आज से पहले किसी स्टेट ने, अपने स्टेट में क्या किसी ने सोचा था क्या कि मिड डे मील में हम लोग अपने बच्चों को खिला के आ रहे हैं? पहली बार जब मैं मंत्री बना तो मैंने तय किया कि हमारा बच्चा ज़्यादा खेलों को की तरफ उसका रुझान रहता है, मगर खेलों की तरफ रुझान रहता है तो क्या वो प्रोटीन युक्त आहार मिलता है उसको? तो कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग उस दिशा में बढ़े और हमने प्रोटीन बार से लेके बाकी चीज़ों तक का भी उसमें इंतजामात किया। और हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पर हम लोग अपने मिड डे मील में इस तरह की व्यवस्था करके देते हैं। अभी दूसरा कोई स्टेट इसमें आया नहीं है। तो ऐसे ही, चाहे टीचरों की बात है, 24 पर एक टीचर की बात है, हमारे हरियाणा में 22 पर एक टीचर की बात है। अभी ये आया, फिर भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी टीचरों की कमी है, ये है। मगर देखिए, एक प्रक्रिया है कि जो है वो रिटायर भी होगा, रिटायर होने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया चलेगी, उसमें भी थोड़ा समय लगता है, कुछ चीज़ें हैं। मगर वो जो खाली जगह बचती है, उस खाली जगह की पहले की सरकारें उसकी सूद बूद नहीं लेती थी, उस पर कभी जाती नहीं थी। मगर हमने क्या तय किया कि भाई अगर कहीं टीचर चला गया है, रिटायर्ड हो गया है, सीट अगर वैकेंट है, अगर भर्ती प्रक्रिया जिस आयोग के जरिए होनी है, अगर उसमें कहीं समय लग रहा है, तो हम लोग उसकी इंटरनल व्यवस्था करके देते हैं ताकि हमारे बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो उसको पूरा करा सके। हर तरह से अगर मैं कहूँ तो हमारी सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में अपने बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत
प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि ताकि शिक्षा की गुणवत्ता वो बनी रहे। शुक्रिया। चलिए।